हंगामा है क्यों बरपा जो थोड़ी सी पी ली है। जी, थोड़ी सी बात पर पूरी बिहार की राजनीति हिल रही है, हिचकोले खा रही है। आखिर क्यों? देखिए, इस पूरी खबर में बताएंगे इस छोटी सी बात के बड़े मायने। बने रहिए खबर के साथ अंत तक। नमस्कार मित्रों, मैं रवि और आप देख रहे हैं डीडी न्यूज यानी बोल्ड बिहार न्यूज। आज बड़ी अच्छी बात मैं आपको बता दूं, एक गाना है, हंगामा है क्यों बरपा जो थोड़ी सी पी ली है। जी हाँ, इस थोड़ी सी बात ने पूरे बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दिया है, उथल पुथल मचा रखा है। और वो थोड़ी सी बात किसने कही है? चिराग पासवान ने। क्या कहा? मुझे बिहार बुला रहा है। लो, मुझे बिहार बुला रहा है, 5 शब्दों का एक वाक्य और पूरी बिहार की राजनीति में भूचाल। भूचाल क्या? पहले बताता हूं आखिर भूचाल कहां कहां, फिर बताऊंगा कि इसका मायने क्या है। क्यों बोले कि मुझे बिहार बुला रहा है, आखिर उसके पीछे की स्टोरी क्या है, पीछे कौन सा चक्रव्यूह है, वो भी बताएंगे। पहले भूचाल देखिए। ये बात सामने आते ही तेजस्वी यादव मतलब महागठबंधन दौड़े डालना शुरू कर दी कि चिराग पासवान इधर आ जाए। कुछ कयास लगाया जाने लगा कि चिराग पासवान, प्रशांत किशोर और एक दो दल मिलकर के एक नया गठबंधन बना करके चुनाव लड़ेंगे। मतलब जितने लोग उतनी बातें शुरू हो गई। हलचल तो जदयू में भी हो गई। हलचल चारों ओर थी, चाहे वो आरजेडी का खेमा हो, प्रशांत किशोर का खेमा हो या फिर आपको जदयू का खेमा हो। हलचल हर जगह शुरू हुई और हर को यही लगा कि अब जो है शायद 2020 वाली घटना को फिर से दोहराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए, इस बार ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होने जा रही है। जहां तक हमें जो खबर अंदर खाने से मिल रही, जो सूत्रों से मिली है जानकारी, ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। लेकिन तो फिर ऐसा क्यों? सवाल आता है कि फिर ऐसा चिराग पासवान ने क्यों कहा? दरअसल ये प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, क्योंकि नीतीश कुमार भी प्रेशर पॉलिटिक्स के मास्टरपीस माने जाते हैं। लेकिन अब हालात है कि सीट तो 243 ही है और नीतीश कुमार जी बड़ा लंबा लंबा गेम खेलने के चक्कर में थे कि इस तरह का ले सेटिंग करें कि हम पूर्ण बहुमत में स्वयं में आ जाएं, बड़े भाई का रोल में आवे। सॉरी, अब इसी की काट है ये। अब उनको समझा देगा, देखिए चिराग रूठ रहा है, रूठ के कहीं अलग से लड़ने लगा तो फिर आपको 45 पर ला देगा, 45 से भी नीचे ला देगा। ऐसे ही आपका हालत खराब है। देखिए आपका जो है, जो नाइन कंसेंसी बहुत ज्यादा है। तो नीतीश कुमार को समझाने की बात होगी ताकि वो अपने सीटों की संख्या कम करें और कुछ सीटें जो है वो चिराग पासवान को बढ़े। क्योंकि अभी की जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसके अनुसार नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट घटा है, इनका रिपोर्ट घट रहा है, जबकि चिराग का बढ़ रहा है, जबकि भाजपा का भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में उनके सीटों की संख्या को घटाने की बातें आ रही है। ऐसे इस सर्वे को मैं नहीं मानता और ये कहता है कि ये रूलिंग पार्टी का दबदबा का मामला हो। खैर जो भी हो, मैं इस
इससे मतलब जो हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है और जो मैं जो फील्ड में घूम रहा हूं और उससे जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये सही है कि नीतीश कुमार की इंडिपेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है और उनका जो है सॉरी, उनका वोट गिर रहा है, वोट का रेशियो उनका कम होता जा रहा है, तो चिराग का बढ़ रहा। ऐसे में तय बात है चिराग को सीट बढ़ने की उम्मीद है। दरअसल पूरे पीछे मुद्दा इतना ही है कि नीतीश जी को दबाया जाए, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। और साथ ही एक मुद्दा और है, क्योंकि कांग्रेस ने एक दलित अध्यक्ष को बैठा दिया कि दलित वोट न गड़बड़ा जाए, इसके लिए भी चिराग का ये तुरुप का इक्का है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने जा रहा है ताकि दलित का वोट जो है महादलित दलित का वो एक मुश्त होकर एनडीए को मिले। फिलहाल चक्कर इतना ही है। और देखिए ज्यों-ज्यों चुनाव की घड़ियां नजदीक आती जाएगी इस तरह के सुबह छूटते जाएंगे, आते जाएंगे। फिलहाल हम तो इतना ही कहेंगे, हंगामा जो भी बरसे लेकिन चिराग का चिराग जल रहा है और इसकी रोशनी बड़ी तेजी से फैल रही है। कहीं उस रोशनी में कोई पार्टी विलीन ना हो जाए, इस बात को ख्याल रखने की आवश्यकता है। आप भी ख्याल रखें, हम भी ख्याल रखते हैं। चलिए मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।